हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्कीम्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में, और उन दो स्कीम्स का नाम है ग्राम उजाला स्कीम एंड पीएम उज्ज्वला स्कीम। एक स्कीम लॉन्च हुई है 2021 में जो ग्राम उजाला स्कीम है, और एक स्कीम लॉन्च हुई है 2016 में जो कि पीएम उज्ज्वला स्कीम है। मैं आपको इससे पहले एक चीज़ बता दूं थोड़ा सा। देखो, स्कीम जो होती है उसका कोई ना कोई एक टारगेटेड बेनिफिशियरीज होता है, यानी कि वो कहीं ना किसी टारगेट को अपने माइंड में लेके जब वो स्कीम बनाई जाती है। अगर मान लो वो एज ए होल एक कोई इंडिया के लिए एक होल रूल बनाया जाए, होल स्कीम बनाई जाए, तो उसे आप एक्ट बोल देते हो। जैसे कि आप ले लीजिए जीएसटी का एग्जांपल, ठीक है। वो पूरे इंडिया के ट्रेडर्स के लिए बनाया गया, यानी कि होल ओवर इंडिया, ठीक है। तो उसे हमने स्कीम का नाम नहीं दिया। लेकिन अगर आप नाम ले लीजिएगा पीएम उज्ज्वला स्कीम है, ग्राम उजाला स्कीम, तो इसको जो हमने नाम दिया है वो नाम दिया है स्कीम का। क्यों? क्योंकि इनके एक टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, इनके एक टारगेटेड स्टेट्स हैं। अगर इनका इंडिया टारगेटेड है तो उसमें पॉपुलेशन टारगेट है कि भाई हमें इस वाली पॉपुलेशन को देना है, इस वाली पॉपुलेशन को नहीं देना। तो गाइस, शुरुआत करते हैं ग्राम उजाला स्कीम से। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि लॉन्च हुई थी ये 2024 में, ठीक है। 2024 में लॉन्च हुई थी, 2021 में लॉन्च हुई थी। 24 मार्च 2021 को ये स्कीम लॉन्च हुई, ग्राम उजाला स्कीम। आपने अगर कभी गांव गए हों, आप अपने गांव गए हों पहले, आज की बात नहीं कर रहा, लगभग 5-7 साल पहले, तो गांव में जो आपने रात के समय देखा होगा एक पीला पीला बल्ब जलता था, ठीक है, 100 वाट वाला, है ना। तो वो जो बल्ब था वो ना तो देखो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनर्जी ज्यादा कंज्यूमिंग था, ठीक है। अब लेकिन गांव में मीटर नहीं थे, उनको लगता था कि बिजली फ्री की है, चलाओ भाई, ठीक है। तो उस चीज को बदलने के लिए, उस माइंड सेट को बदलने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया। और ये स्पेशली इनिशिएटिव गवर्नमेंट का नहीं, ईईएसएल की एक ब्रांच थी जिसका नाम था CESL, ठीक है। यानी कि EESL का मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। और जो सी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ठीक है। तो CSL ने बोला कि क्यों ना हम एक ऐसा काम करें कि जिससे गांव में LED बल्ब पहुंच जाए। तो उजाला स्कीम के अंतर्गत 10 रुपए की सब्सिडी पर हर एक बंदे को, यानी कि हर एक परिवार को बल्ब दिया गया। और बशर्ते वो मैक्सिमम 5 बल्ब प्राप्त कर सकते थे, 5 बल्ब रिसीव कर सकते थे, LED बल्ब्स। अगर वो अपने जो उनका 100 वाट बल्ब है उसे वापस करें या उसका यूज करना बंद करें, तो ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसका जो उद्देश्य है ग्राम उजाला स्कीम का, वो ये है रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी सेविंग। यानी कि हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी गांव के लोगों को समझाना है, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में गांव के लोगों को समझाना है, एनर्जी सेविंग के बारे में गांव के लोगों को समझाना है। और इस स्कीम की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 5 स्टेट में भी लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश, ये जो स्कीम शुरुआत हुई थी बिहार के अरहार एक जिला टाइप है उससे शुरू हुई थी, यानी कि अरहार, और उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों में अभी स्कीम लागू है। हालांकि जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो जैसे इसने यूपी का वाराणसी लिया था, और बिहार का अरहार लिया था, गुजरात लिया था इसने, ठीक है, और कर्नाटका लिया था। तो इसने कुछ स्टेप से लिए थे गैस। इसके बाद अगर मैं आपसे पीएम ग्राम उजाला स्कीम की ही बात करना चाहूँ आगे, तो ग्राम उजाला स्कीम का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अब तक 300 मिलियन लाइट्स रिप्लेस हो जाएंगी इंडिया में। अगर 300 मिलियन लाइट रिप्लेस हो जाए तो ये लगभग 40,743 मिलियन किलोवाट आवर पर ईयर एनर्जी बचा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूरे इंडिया की 300 मिलियन लाइट की 300 मिलियन लाइट एलईडी में चेंज हो जाए तो ये लगभग 40,347 मिलियन किलोवाट आवर पर ईयर एनर्जी बचाएगा, और लगभग 30 से 40 टन कार्बन का एमिशन कम कर देगा, ठीक है। तो आप बात करोगे भाई से फाइनेंस कहाँ से मिलता है, पूछ सकते हो भाई कि मतलब इस पे रुपया कहाँ से आ रहा है, इस चीज को ये चलाएगा कहाँ से, ठीक है, कौन सी तो मैं इसको आप में एक चीज बता दूं, जो इस पे पैसा आ रहा है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था EESL, और जो कन्वर्जेंसी एफिशिएंसी एनर्जी लिमिटेड था, एनर्जी सर्विस लिमिटेड था, यानी कि CESL,
वो दोनों कार्बन क्रेडिट CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की एक सब्सिडरी आउंड ब्रांच है। ये दोनों जो है जो EESL है वो PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो ये जो है ये कार्बन क्रेडिट से पैसा कमाएंगे। कार्बन क्रेडिट से पैसा कैसे कमाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आप मान लीजिए आपने बोला कि सर हम 37 मिलियन टन कार्बन जो है वो रिड्यूस कर देंगे अगर हम ये LED बल्ब देते हैं, यानी कि हम आपको एक नोट बना के दे देते हैं कि हम जो है 37 मिलियन टन कार्बन जो है वो कम करेंगे, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी बोल दिया अगर हम अपना काम करते तो हमें 37 मिलियन टन कार्बन जो है बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। यानी कि हमारे काम से 37 मिलियन टन कार्बन एमिट होगा, एमिशन होगा, उसका बाहर आएगा, मतलब वो इस एनवायरनमेंट में जाएगा। तो उससे बोलते हैं कि चलो आप 37 मिलियन टन कार्बन निकाल लो, ठीक है, आप हमें इतनी कॉस्ट दे दो, उसके बदले हम आपको जो 37 मिलियन टन कार्बन है उसे कम करके दे रहे हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में न्यूट्रलिटी बनी नहीं बनी, उन्होंने 37 मिलियन टन कार्बन एमिट करा, इन्होंने 37 मिलियन टन कार्बन को एक कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो यानी कि एनवायरनमेंट में न्यूट्रलिटी बन गई और इस वजह से ये स्कीम वेरी पावरफुल स्कीम है, वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम है उजाला स्कीम। मेरे हिसाब से आपको अच्छा उजाला स्कीम में इतना ही। अगर मैं बात करूं तो उजाला स्कीम की जो सिग्निफिकेंस है वो ये एक तो ये थी कि 300 मिलियन जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है वो चेंज हो जाए। इसके बाद उजाला स्कीम की जो नई सिग्निफिकेंस है वो ये है कि भाई हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए, यानी कि एवरी विलेज शुड बी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो इसकी नई सिग्निफिकेंस है, जैसा कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 कहता है, SDG 7 कहता है कि टू यूनिवर्सल एक्सेस द अफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर एवरी पीपल, है ना। यानी कि हमें हर एक बंदे को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और मॉडर्न एनर्जी देनी है, ठीक है। तो SDG 7 को भी फुलफिल करता है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, कुछ इसमें इश्यूज होते हैं या जो हमको करना है नया वे फॉरवर्ड और इश्यूज में दोनों को एक साथ कंबाइन करके बता दूं। सबसे पहले टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, यानी कि हमें पीपल्स में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इसके बाद फिर मेड दिस होल इंडिया यानी कि पैन इंडिया स्कीम, यानी कि इस स्कीम को हमें होल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में फैलाना है, ना कि 5 स्टेट तक लिमिटेड रखना है। इसके बाद अगर मैं स्कीम की बात करूं तो इसमें अवेयरनेस हो गया, ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमें डाटा सेंट्रिक भी बनना है, यानी कि हमें मीटर्स और जो बिजली कटौती है वो भी बचानी है। क्योंकि अभी क्या होता है LED बल्ब में कुछ लोग ना LED बल्ब इसलिए चेंज नहीं करवाना चाहते कि इसके घर में मीटर लग जाएगा। जैसे आप LED बल्ब लगाओगे तुरंत आपके घर में मीटर लगने की कवायद शुरू हो जाएगी, तो वो उस मीटर से भी बचना चाहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपके लिए थी ग्राम उजाला स्कीम। और मैं आपको ग्राम उजाला स्कीम में दो स्कीम बता दूं, नई नई स्कीम है। ग्राम उजाला स्कीम अलग है और उजाला स्कीम अलग है। उजाला स्कीम क्या है? उजाला स्कीम कहती है उन्नत ज्योति वाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। स्क्रीन पे लिखा गया, आप देख लीजिएगा। यानी कि जो उजाला स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करी थी और ये उजाला स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2015 में लॉन्च हुई थी। इसके साथ साथ एक और स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम था SLNP, है ना। ये स्ट्रीट लाइट जो प्रोवाइड कराती थी। SLNP जो लॉन्च हुई थी उसी ने, यानी कि जो कन्वर्जेंस एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL थी, उसने ही लॉन्च करी थी और PSU है ये, ठीक है। तो उसने क्यों लॉन्च करी थी? उसने बताने के लिए लॉन्च करी थी, सर मेरी ये काम है तो मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है, तो पब्लिक मेरे से अवेयर हो जाएगी और पब्लिक कार्बन क्रेडिट से मुझे फायदा हो रहा है। उजाला स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करी थी। जो उद्देश्य था वो सेम यही था कि LED बल्ब पहुंचाने हैं। और उजाला स्कीम जो वो नॉन सब्सिडाइज्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम थी, जिसमें जो एक LED बल्ब की कॉस्ट 300 से 400 रुपए होती है वो घट करके 70 से 80 रुपए आ गई थी, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लो। एक है ग्राम उजाला स्कीम, एक है खाली उजाला स्कीम। ग्राम उजाला स्कीम में आपके लोगों को 10 रुपए के सब्सिडाइज्ड बल्ब देने होते हैं, LED बल्ब। जो उजाला स्कीम यानी कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED लाइट्स फॉर ऑल, उसमें आपको नॉन सब्सिडाइज्ड स्कीम है और उसमें लगभग जो 300 रुपए का बल्ब है वो आपको 70 से 80 रुपए में मिलता था, ठीक है। और जो उजाला स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करी थी। और ये जो ग्राम उजाला स्कीम है ये EESL और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी CESL ने लॉन्च करी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अंतर आपको क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। 10 मिनट में हमने 2 स्कीम कर ली। SNLP भी सेम स्कीम है, ठीक है, 2015 में ही लॉन्च हुई थी। गाइस इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्कीम की बात करूं तो नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी, इसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है, इसी जैसी नाम की स्कीम है और जिसका नाम है PM उज्ज्वला स्कीम, है ना, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। देखो जब गांव में आप एक चीज सोचिए कि धुआं से रोटी बनाई जाती है, ठीक है,
तो होता क्या है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक हो गया, है ना, इसके बाद आपके जो भी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, आपके ये लंग प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम हो गई, इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है आपके, या ये जो होती है आंखों की प्रॉब्लम होती है, आईसाइट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है आपको, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, वो स्पेशली माना जाता था कि पहले गाँव में धुआं से बहुत फैलती हैं, ठीक है, तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम इस धुएं को ही कम कर दें जिससे कि प्रॉब्लम कम हो जाए। दूसरा रीजन क्या था उसका, जो चूल्हे जिसे बोलते हैं गांव की भाषा में, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, चूल्हा बोलते हैं उसे हमारे यहाँ पे, है ना, जो चूल्हा जलाया जाता है उसमें निश्चित रूप से लकड़ी कटती थी, ठीक है, तो वो जो लकड़ी कटती थी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं थी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको तीसरा रीजन बताऊं, चूल्हे में अगर आप बारिश में देखिएगा, ठीक है, आप ठंड में देखिएगा, टाइम भी होता है, प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है, बारिश में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो महिलाओं की उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अगर इसके बाद मैं चौथा रीजन बताऊं आपको, तो निश्चित रूप से ये जो काम होते हैं ज़्यादातर अब बीपीएल फैमिलीज में बहुत हो रहे थे कि बीपीएल फैमिली चूल्हा जला रहे हैं, चूल्हा बना लिया ईंट का और उसमें वो लकड़ी जला रहे हैं, तो इस सब चीज़ से बचने के लिए सरकार ने मई 2016 में एक नई स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम उज्ज्वला स्कीम। मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं, पीएम उज्ज्वला स्कीम अब तक दो पार्ट्स में लॉन्च हो चुकी है, पीएम उज्ज्वला 1 एंड पीएम उज्ज्वला 2, और जो पीएम उज्ज्वला 2 है वो लॉन्च हुई थी, यानी कि अगर मैं पीएम उज्ज्वला 2 की बात करूं तो वो लॉन्च हुई थी 2021 में, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं पीएम उज्ज्वला 1 का क्या टारगेट था। तो पीएम उज्ज्वला 1 का ये टारगेट था कि हम हर एक बीपीएल हाउस होल्ड तक, यानी कि हर एक बीपीएल फैमिली तक, जो बीपीएल फैमिली की महिला है, जो कि मुखिया है, ठीक है, उसे हम एक एलपीजी सिलेंडर देंगे जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए और खत्म होने की ओर अग्रसर होने लगे। ये हमारा एक टारगेट था, पुअर हाउस होल्ड्स को, बीपीएल फैमिलीज को हमें एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कराने थे, और ये जो टारगेट था हमने अपनी जो लिमिटेड टाइम था उससे पहले कंप्लीट कर लिया, जो कि 50 मिलियन सिलेंडर्स का टारगेट था, ठीक है। इसके बाद फिर मोदी जी ने पीएम उज्ज्वला 2 लॉन्च करी। अच्छा, जब मोदी जी ने पीएम उज्ज्वला 2 लॉन्च करी उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो जब इसकी नोडल मिनिस्ट्री ने ये स्कीम सेकंड फेज में लागू करी तो इसका फायदा क्या हुआ। सेकंड फेज में सबसे पहले तो ये हुआ कि भाई हम आपको 1600 रुपए से पहले भी सुन लो कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं वो माइग्रेंट बेनिफिशियरीज भी हो सकते थे। अब तक क्या होता था कि भाई अगर आप यहाँ के रहने वाले हो तो आपको मिल जाएगा, आप अपना एड्रेस प्रूफ दो, आपको जो कनेक्शन है वो मिल जाएगा। अब क्या है, जो माइग्रेंट लेवल होती है वो अपना एड्रेस प्रूफ तो दे नहीं पाती, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, अगर आप कहीं के भी माइग्रेंट है तो अपना एक एड्रेस दीजिए कि आप कहाँ के माइग्रेंट हैं, और अपना एक सेल्फ प्रूफ दे दीजिए कि हाँ, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे दीजिए कि हाँ ये हमारे द्वारा जो उक्त घोषणाएं हमारे द्वारा करी गई हैं एवं सभी घोषणाएं सही एवं सही है। अगर भविष्य में कोई ऐसी घोषणा पाई जाती है जो कि सही नहीं है तो मुझे इस बेनिफिशियरीज से निकाल दिया जाए और जो दंड हो वो दे दिया जाए। इस टाइप की जो घोषणा होती है वो होती है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो गया माइग्रेंट के लिए हो गया। इसमें क्या होता था कि 1600 रुपये आपको सब्सिडी दी जाएगी जब आपको एक एलपीजी कनेक्शन मिलेगा। इसके साथ आपको एक अलग से फर्स्ट रिफिल रिलीफ दी जाएगी, रिफिल बोलते हैं उसको हालांकि, ठीक है। और इसके बाद आपको एक हॉट प्लेट दी जाएगी, ठीक है। और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बेनिफिशियरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो 2018 में इसमें एक और इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, वो पीएम उज्ज्वला 1 में ही हुआ था कि अब तक क्या था कि खाली जो बीपीएल हाउस होल्ड्स की वुमेन है जो किसी अदर बेनिफिशियरीज में नहीं है या किसी अदर स्कीम्स का फायदा नहीं ले रहे, उनको ये फायदा मिलता था। लेकिन 2018 में सरकार ने बोला नहीं, ये ज्यादा ज्यादती हो गई, इसे हम थोड़ा सा कम करते हैं। तो सरकार ने क्या काम किया, सरकार ने बोल दिया कि जो भी SC/ST एक्ट है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है, जो अन्नदाता आय संरक्षण जो AAY के योजना के अंतर्गत है, ठीक है। और इसके बाद जो एक टाइप से मतलब बैकवर्ड क्लासेस है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, जो टी गार्डनर्स हैं या जो आइलैंड पर रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी हम ये सुरक्षा ये बेनिफिशियरी दे देंगे, ठीक है। ये सरकार ने बोल दिया था। अच्छा, मैं इसके बाद की बात करा दूं तो इसमें टारगेट जो रखा गया था वो 21 लाख होम्स में हमें अब जो रखा गया है पाइपलाइन भी पहुंचानी है। गैस पाइपलाइन अगर आपके यहाँ पहुंची हो नहीं पहुंची, हमारे यहाँ पहुंच गई है। पीली पीली पाइपलाइन होती है जो अडानी वाली पाइपलाइन है, वो सेम इसी टारगेट में है ना। और 50 डिस्ट्रिक्ट तक ये हमें पहुंचानी है, ठीक है। 21 लाख पाइपलाइन के आसपास। थोड़ी सी इसकी डिटेल में डिस्कस करें, अगर मैं पीएम उज्ज्वला योजना की बात करूं तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होंगी। निश्चित रूप से एनवायरमेंट फ्रेंडली होने वाला है, निश्चित रूप से टाइम बचत करने वाला है, टाइम सेविंग होने वाली है,
निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं वो अफोर्डेबल, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, अफोर्डेबल टू यूनिवर्सल एसेस द अफोर्डेबल, एसेसेबल एंड रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अगर मैं इसके बाद की इसमें बात करूँ तो इसके जो इश्यूज है वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अगर इसे आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए तो जहां तक मुझे लगता है कि हर एक स्कीम को, अगर आप इस स्कीम को आधार कार्ड से जोड़ दें तो एक बेनिफिशियरीज का आपके पास डाटा आ जाएगा कि भाई इसको ये स्कीम मिल गई है, तो यानी कि आपकी भी ऑफिस की भी टाइम जो सेविंग है वो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज इसमें अगर इंक्लूड कर लें कि कुछ जो सब्सिडाइज्ड है, यानी कि कुछ मॉडर्न फैमिलीज भी है, कुछ अपल फैमिली जो बैकवर्ड क्लासेस नहीं है उसमें भी ऐसे होते हैं जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं, तो उनके लिए भी स्कीम हम एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, अगर इसके बाद की मैं आपसे बात करूं इसका इशू क्या हो सकता है, तो इसका इशू ये हो सकता है कि अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस है अभी भी कुछ लोगों में। ठीक है, तो वो अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि आइलैंड वगैरह पे जो भारत के एक भारत के अंदर रह के बाहरी क्षेत्र जैसे उनके साथ भेदभाव हो जाता है कभी कभी, तो उनको भी अवेयर किया जाए कि भाई आपके लिए स्कीम है, आप इस स्कीम का फायदा उठाइए, लोग आपके साथ आएंगे। ठीक है, ये इसके कुछ इश्यूज थे। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, बैंक इशू भी है इसमें। थोड़ा सा बैंक इशू ये है कि भाई बैंक के पास डाटा हो, बैंक के पास यूनिवर्सल एसेस हो, सबका बैंक अकाउंट हो, है ना, तो ये भी एक कुछ इश्यूज भी है और कुछ इसके सिग्निफिकेंस भी है, दोनों ये एक साथ काम कर देते हैं। तो ये सारी चीज थी जिसमें हम पीएम उज्ज्वला स्कीम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जहां तक मुझे लगता है 1 मई 2016 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की नोडल मिनिस्ट्री है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको स्कीम समझ में आ गई होंगी। दोनों स्कीम असलियत में हमने 4 स्कीम डिस्कस कर ली है, ग्राम उजाला स्कीम, उजाला स्कीम, एसएनएलपी जो सेम है, उजाला एसएनएलपी सेम है, एक साथ लॉन्च हुई थी, सब कुछ सेम है। ठीक है, और पीएम उज्ज्वला स्कीम। ठीक है, तो गाइस अंतर समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। उजाला स्कीम एलईडी बल्ब्स के लिए, उज्ज्वला स्कीम एलपीजी कनेक्शंस के लिए। तो ये अंतर आप देखते रहिएगा, करते रहिएगा। बाकी और जो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है उज्ज्वला स्कीम में, वो ये बन जाता है कि भाई जो नई महिलाएं वो कौन से ऐड की गई, तो वही SC ST अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना AIY के अंतर्गत जो है आइलैंड पे जो रहने वाली है टी गार्डन्स जो है वो सब इसमें इंक्लूड गई थी। तो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, वीडियो को क्या सब्सक्राइब कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये आपके ऊपर है कि आप वीडियो को जितना शेयर करते हैं उतनी नॉलेजेबल से नॉलेजेबल, उतनी मोर कंटेंट से कंटेंट मैं सोचूंगा कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं। निश्चित रूप से मैं भी ज़्यादा पढ़ूंगा, आप भी ज़्यादा पढ़ेंगे, एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे सामने। और बाकी आप अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे नई स्कीम्स के साथ और नए फॉर्मुलेशंस के साथ और नए मेथड के साथ। धन्यवाद।